नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारे जो नर्सिंग कर्मी हैं उनको आरएनसी सर्टिफिकेट रिन्यूअल को लेकर के उनके मन में काफ़ी सारे डाउट हैं, क्योंकि कुछ समय पहले की यदि हम बात करें तो उनको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने के लिए जयपुर आरएनसी ऑफिस में जाना होता था और वहीं पर अब यदि वो वहाँ चले जाते हैं तो उनका सर्टिफिकेट वहाँ से रिन्यू नहीं होगा। उनका सर्टिफिकेट घर बैठे अपने मोबाइल से उनको रिन्यू करना है। और यदि किसी को रिन्यू करना नहीं आता है और चैनल पर यदि वीडियो देख लेता है, हमारे विकास ई न्यूज़ चैनल पर ये बना हुआ है और देख लेता है, तो उस वीडियो को समझ करके भी आप अच्छे तरीके से उस सर्टिफिकेट को रिन्यू कर सकते हो। इस वीडियो में मैं थोड़ी सी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। और फिर भी यदि आप रिन्यू नहीं कर पाते हो अपना सर्टिफिकेट और घर बैठे आप यदि रिन्यू करवाना चाहते हो तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करके अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवा सकते हो। कम से कम चार्ज में आपका जो है रिन्यू कर दिया जाएगा। और जो चार्ज है, अगर वो आप चाहें तो सर्टिफिकेट जब आपका रिन्यू हो जाए, कंप्लीट वो बढ़ जाए, उसके बाद आप चार्ज ले सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर रहने वाले हैं, आधे अक्षर तो आपको दिख रहे हैं, लास्ट के जो 4 डिजिट रहेंगे वो 3749 रहने वाले हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना, हाय हेलो जो भी लिख करके, और आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है ऐसा मैसेज आप कर देना। अभी मैं आपको थोड़ी सी प्रोसेस इस पर समझा देता हूं। आप यदि प्रोसेस समझ लेते हैं और चैनल पर जो बना हुआ वीडियो देख लेते हैं तो आपको मैसेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी यदि आपको समय नहीं है, आप काम में बिजी हैं, तो हमसे नंबर पर मैसेज करके भी आप रिन्यू करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आरएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना आरएनसी आईडी वहां पर बनानी है। अगर आपने आईडी बना ली है, उसमें अपना सर्टिफिकेट ऐड कर लिया है, तो उसके बाद से जब आप आरएनसी की वेबसाइट पर अपनी आईडी बना लोगे और वहां पर अपना आरएनसी सर्टिफिकेट ऐड कर लोगे, लिंक हो जाएगा। तो लिंक होने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको अपने आरएनसी की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये चीज़ें वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो भी येलो कलर में ऑप्शन जो बने हुए हैं, ये आपको तब तक नहीं दिखेंगे जब तक आप अपनी प्रोफाइल को पूरा अपडेट नहीं कर लेते हैं। और आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपके पास में रिन्यू का ऑप्शन आएगा। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको वो सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, जैसे कॉलेज का नाम क्या था, आपका एड्रेस क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, फोटो, साइन और जो सारे डॉक्यूमेंट्स है 10वीं के 12वीं के आधार कार्ड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। और अपडेट होने के बाद में ये सारे जो ऑप्शन येलो कलर में अभी मैंने दिखाए वो आपको शो होने लग जाएंगे। और इन ऑप्शंस में ऊपर ही ऊपर जो 1 नंबर का ऑप्शन है वही आपका सर्टिफिकेट रिन्यू करने का ऑप्शन है। यहाँ वाला ऑप्शन ऊपर ही ऊपर जो ऑप्शन है ये आपका रिन्यू करने का ऑप्शन है। और फिर इस रिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको जो थोड़ी बहुत डिटेल्स होती है वो भरनी होती है। और आपका सर्टिफिकेट यदि 31/12/2023 को एक्सपायर हुआ है, 31/12/2023 को, और आपने अभी तक रिन्यू नहीं किया है, तो 31 मार्च तक यदि आप रिन्यू कर लेते हैं तो आपको 961 रुपये और 70 पैसे, वैसे चार्ज 944 रुपये ही है, लेकिन 800 रुपये चार्ज है और 18% जीएसटी जोड़ करके 944 रुपये होते हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो लगने के बाद यदि आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्ज लगने के बाद में इतने रुपए आपके अकाउंट से कटेंगे। आरएनसी के नाम से लिंक आपके पास यूपीआई में आ जाएगा। इतने रुपये 961 रुपये 70 पैसे जो आपकी आईडी से आपके अकाउंट से डेबिट होंगे और आरएनसी रिन्यूअल की रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। फिर 2 से 3 दिन में आपका सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा। और जहाँ पर 31/12/2023 लिखा हुआ आ रहा था, देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आता है 31/12/2023 लिखा हुआ, और बाद में ये डेट बढ़ करके 31/12/2028 आ जाएगी, क्योंकि 5 साल आपका एक्सपायरी जो डेट है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो है पहले जब सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ होगा, आपने रिन्यू नहीं करवाया होगा, तो यहाँ पर एक्सपायर देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये रिन्यू हो जाएगा उसके बाद डेट यहाँ पर एक्टिव नाम आपका शो होने लग जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ लेंगे कि आपका सर्टिफिकेट रिन्यू हो चुका है। और रिन्यूअल का जो प्रिंट है वो भी आपकी आरएनसी वाली आईडी से ही डाउनलोड हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूँ कि जिनका सर्टिफिकेट 31/12/2023 को एक्सपायर हुआ, लेकिन उनके सर्टिफिकेट पीछे जब उन्होंने जयपुर से रिन्यू करवाया था, इससे पहले जो एक्सपायर हुआ था वो 31/12/2018 को हुआ था, और उन्होंने जयपुर से 2019 में रिन्यू करवा लिया था। लेकिन ऑनलाइन यदि डेट आपको इतनी ही शो रही है 2018 वाली, तो एक बार आपको रिन्यू नहीं करना है, एक बार आपको ये डेट अपडेट कर लेना है ताकि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ये डेट जब तक अपडेट नहीं करोगे तब तक आपको रिन्यू नहीं लगाना है। और आप यदि आप रिन्यू लगा देते हो, 2018 आपको शो हो रहा है, आपने यदि रिन्यू लगा दिया है, तो आपका चार्ज जो है वो 3000 रुपये के लगभग लग जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा, लगना नहीं चाहिए था। चार्ज अगर 2023 में आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ, जो ऑफलाइन वाला आपके पास सर्टिफिकेट है उसके पीछे 31/12/2023 लिखा हुआ है, 961 रुपये 70 पैसे का ही पेमेंट आपका होने वाला है। और यदि आप गलती से 2018
ध्यान नहीं देते हैं, चार्ज काटते हैं 3,000 रुपये का, तो रिफंड कोई नहीं करेगा और आपका सर्टिफिकेट 2018 से लेकर 2028 तक रिन्यू होगा। जो पेमेंट आपने 19 से लेकर के 23 तक दे दिया था वही पेमेंट आपका इसमें प्लेंटी सहित दोबारा जुड़ करके आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रिन्यू करने के लिए। और यदि आप घर बैठे रिन्यू करवाना चाहते हैं तो नंबर जो बताए हैं 7413003749, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ में। आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज पर पूछ सकते हो, लेकिन लगभग व्हाट्सअप मैसेज वही करें जिनको सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है, क्योंकि मैसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सभी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।